गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में म्यूचुअल इंडक्शन किया था, जिसका हमारा एक टॉपिक रहता है, जो टॉपिक क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। देखो क्या है इसके अंदर, हमने पढ़ा है म्यूचुअल इंडक्शन किस में होता है, दो कॉइल होनी चाहिए, एक कॉइल में से करंट क्या होगा, चेंज होगा, दूसरी में इंड्यूस होगा। मतलब क्या होगा, इंड्यूस होगा। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन का, यही पढ़ा था ना कि साथ वाले में क्या होता था, करंट इंड्यूस होता है और वो पहले वाली को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। यही सारा लेंज लॉ हमने जो किया था वो किया था। तो यहाँ पर इसने क्या किया है, टू लॉन्ग कोएक्सियल, कोएक्सियल का मतलब सेम एक्सिस में, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किया, दो सोलेनॉइड कंसीडर किए, ये S1 ले लिया हमने, ये हमारे पास क्या है S2, ठीक है। करंट लिया हमने S2 में I2 और S1 में I1, क्लियर है। दोनों के बीच की कितनी क्या है, लेंथ L। अब इस क्वेश्चन में है तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सोलेनॉइड का, म्यू नॉट NI, फ्लक्स क्या होगा BA या फिर MI, है ना, लास्ट टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ कन्फ्यूज़न कहाँ होती है, कन्फ्यूज़न क्या होती है, देखो म्यूचुअल इंडक्शन है भाई, हमें ये ध्यान देना है कि किसका करंट चेंज होगा और किसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और किसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और किसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। समझे नहीं बात। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, दो सोलेनॉइड ले लिए, ठीक है। सपोज करो मुझे फाइंड करना है फर्स्ट कॉइल का इंडक्टेंस विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, यानी M12 फाइंड करना है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, MI होता है ना, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, MI। तो फर्स्ट कॉइल का हमें फाइंड करना है, तो फर्स्ट कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स देखेंगे हम। फर्स्ट कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो सेकंड कॉइल के करंट चेंज होगा, उसी की वजह से प्रोड्यूस होगा। तो यानी करंट किसका लेंगे हम, सेकंड का। एक तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। सेकंड तरीका क्या है, हमें फ्लक्स फाइंड करना है। फ्लक्स फाइंड कैसे करेंगे हम, B इंटू एरिया। अब फ्लक्स फर्स्ट कॉइल के अंदर किसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है, सेकंड के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। एरिया फर्स्ट का होगा, नंबर ऑफ टर्न्स फर्स्ट के होंगे। ये चीज़ समझ, हमने यही तो किया था। ये थी हमारे पास कॉइल, एक में तो सेल लगा दिया था, बैटरी लगाती थी, दूसरे में हमने गैल्वेनोमीटर लगाया था, है ना। अगर मुझे इसके अंदर का चेक करना है फ्लक्स, तो इसका करंट और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ था, हमें इसके अंदर हमने करंट दिया, तो इसका लेना था। अगर ये सेल इधर लगा दोगे, इसमें लगा दोगे तो उल्टा हो जाएगा, यही किया था ना। तो यहाँ पे भी वही किया हमने भाई, फर्स्ट कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से है, ड्यू टू करंट इन सेकंड कॉइल। सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स इन फर्स्ट कॉइल इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड कॉइल। और मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कॉइल का अगर हम फाइंड करें, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सोलेनॉइड का, म्यू नॉट NI, क्या होता है, म्यू नॉट NI, म्यू नॉट NI। अभी लिखूंगी मैं 1 2 क्या लिखना है। N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब सेकंड कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी सेकंड कॉइल का लेंगे, करंट भी सेकंड कॉइल का लेंगे। तो हमने क्या लगा दिया, 2। अब इस इक्वेशन में पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन 1। तो क्या बना हमारे पास, φ1 म्यू नॉट N2 I2 A1 N1, यही बना। अब एरिया क्या होगा इसका, πr²। सपोज करो फर्स्ट कॉइल की रेडियस मैंने मान ली R1, सेकंड कॉइल की रेडियस मैंने मानी R2, ठीक है। तो एरिया दोनों का अगर हम काउंट करें क्या बनेगा, इसका πr1² बनेगा, इसका πr2² बनेगा, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया, हमारे पास बना म्यू नॉट N1, अभी चेंज करेंगे इसको। A1 कितना है हमारे पास, πr1² इंटू में क्या है I2।
अब ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर मुझे नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी ये कितना बन जाएगा, N1L। इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, N1L। तो मेरे पास φ1 कितना बना, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L इंटू में I2, यही बना। नाउ कंपेयर करते हैं किसके साथ, फर्स्ट इक्वेशन के साथ। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3। जब फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, M12 क्या आएगा हमारे पास, म्यू नॉट N1 N2 L पाई R1 स्क्वायर। ए भी लिख सकते हो इसको। अच्छा, एक चीज़, कोएक्सियल है, रेडियस क्या है, इक्वल है। रेडियस इक्वल है तो यहाँ क्या लेंगे, आर लेंगे, दोनों को सेम मान लेना। सेकंड, इसमें जो एज इफेक्ट है उसको हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट द सोलेनॉइड, थ्रू आउट द कॉइल क्या है, यूनिफॉर्म है। क्लियर है। अब ये तो किसका है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, फर्स्ट का है विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। अगर आपको फाइंड करना है सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, क्या होगा, करोगे अपने आप, मैं समझाऊंगी। मैग्नेटिक फील्ड हमें मैग्नेटिक फ्लक्स किसका फाइंड करना पड़ेगा, सेकंड कॉइल का। तो क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट M21 आ जाएगा। बट करंट किसके अंदर लेना है हमने, फर्स्ट कॉइल का। सेम हमें मैग्नेटिक फील्ड किसका फाइंड करना पड़ेगा, फर्स्ट कॉइल का। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। वहां पे क्या आएगा, म्यू नॉट N1 N2 L इंटू में पाई R2 स्क्वायर। अगर एरिया सेम है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आ जाएगा, इक्वल आएगा। अगर रेडियस है डिफरेंट तो ये वाला फैक्टर जो है पाई R1 स्क्वायर, पाई भी छोड़ो, R1 स्क्वायर, ये दोनों में डिफरेंट होगा, बाकी सारा क्या होगा, सेम होगा। यानी म्यू नॉट हमें पता है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है यहाँ पर। N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ फर्स्ट कॉइल। N2 क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सेकेंड कॉइल। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट कॉइल का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड या फिर सेकंड कॉइल का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो कितना आएगा हमारे पास, M1 M21 इज इक्वल टू म्यू नॉट। अच्छा, इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो आप। ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ करते हैं, N1 बाय L N2 बाय L मल्टीप्लाई में L इंटू में A। एक L कैंसिल हो गया तो क्या बना, N1 N2 बाय L इंटू में A। तो ये हमारे पास क्या आ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर है, तो नोट करें इसको। अब हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। मैं एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर अभी नहीं करवा रही, पहले हम अल्टरनेटिंग करंट अपना कंप्लीट करेंगे चैप्टर, उसके बाद करेंगे, क्योंकि हमें एसी के बारे में पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो आज अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड चैप्टर का, अल्टरनेटिंग करंट। देखो हमारे पास दो टाइप के करंट होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट वो करंट है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है कॉन्टिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यू कैन से हुज डायरेक्शन इज रिवर्स्ड पीरियडिकली, यानी एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। उसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। तो आप अल्टरनेटिंग करंट बोल सकते हो, इट इज द करंट हुज मैग्नीट्यूड changes continuously with time and direction reversed ठीक है। तो यानी अगर हम एग्जाम्पल भी लें ऐसे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। सेकंड हमारे पास आता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट कह सकते हो आप।
क्या है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ऐसे डायरेक्शन बार बार चेंज नहीं होती, ठीक है। तो अगर एग्जांपल लें, हम हमारे घरों में जो लाइट आती है वो क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है ना। और जो सेल के अंदर होती है वो कौन सा होता है, डायरेक्ट करंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर I इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। I नॉट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट, जिसको हम एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड टी इज टाइम। अगर टाइम पीरियड की बात करो, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई टी। टी क्या है यहाँ पर, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यानी पता ही है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी लेते हो तो वो क्या हो जाएगी, 2 पाई न्यू, वो क्या हो जाएगी, 2 पाई न्यू। इसी तरीके से हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेंगे, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। E क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ई नोट क्या होगी, पीक वैल्यू, ठीक है। इतनी नॉलेज बहुत है इसके लिए। अब हम करते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसको इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है जी। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है, इट इज दैट अमाउंट ऑफ स्टडी करंट विच वुड generate the same amount of heat in a given time in a given resistor as through the AC as when AC flow through the same resistance in the same time। ये एक स्टडी करंट की ऐसी वैल्यू होती है, वो उतनी ही हीट प्रोड्यूस करती है अगर आप रेजिस्टेंस और टाइम सेम रखो जितना कि AC, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द स्टडी करंट विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ हीट in a given resistance in a given time as by AC when it flows through the same resistance in same time। ठीक है जी, ये तो होगी डेफिनेशन। अब हम करते हैं इसका एक्सप्रेशन। मैंने अभी बताया आरएमएस वैल्यू को हम इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू हम देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी देखा था इंस्टेंटेनियस वैल्यू और पीक वैल्यू की टर्म्स में, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। देखो डेफिनेशन में उसने क्या क्या है, इट वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ हीट एज बाय द एसी। जितना एसी हीट प्रोड्यूस करेगा उतना ही ये करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने मान लिया कि रेजिस्टेंस आर है हमारे पास और dt टाइम के लिए हीट कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट करंट फ्लोज थ्रू रेजिस्टेंस आर फॉर टाइम dt, then amount of heat is क्या होगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ DH आई स्क्वेयर आर टी, यही होता है आई स्क्वेयर आर टी, है ना। आई की वैल्यू पुट करो,
आई नॉट साइन ओमेगा टी आर टी, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। ठीक है, क्लियर है। एच हमें फाइंड करना है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंटीग्रेट करना पड़ेगा कंप्लीट साइकिल के लिए, दैट इज 0 टू टी। इंस्टेंटेनियस सॉरी पीक वैल्यू भी हमारे पास कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, दोनों को ले लो बाहर। साइन स्क्वायर ओमेगा टी, मेडिकल वाले थोड़ा ध्यान देना, साइन स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करना है फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाय 2। अब +2 में हो चुके हो, बार बार ये चीज़ रिपीट नहीं होगी, है ना। टू कांस्टेंट है बाहर, 0 टू टी डी टी माइनस 0 टू टी कोस 2 ओमेगा टी डी टी। यही होगा, यही होगा। इंटीग्रेट करते हैं, हमारे पास h आया आई नॉट आर बाय 2, इसको इंटीग्रेट किया t माइनस कोस ओमेगा टी को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, कोस ओमेगा टी को अगर इंटीग्रेट करोगे तो साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा, लिमिट क्या है 0 टू टी, आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टी माइनस 1 बाय 2 ओमेगा, ये बन गया साइन 2 पाई बाय टी यानी 4 पाई माइनस साइन 0। साइन 4 पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है। तो कितना बना हमारे पास आई नॉट स्क्वायर आर टी बाय, कितना बना आई नॉट स्क्वायर आर टी बाय 2। ठीक है, अब मैंने मान लिया इफ आई वी इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यानी वो स्टडी करंट की वैल्यू आ गई, तो हीट कितनी आनी चाहिए, रेजिस्टेंस सेम है, टाइम भी वही है टी के लिए, ये बननी चाहिए। अगर हम एसी के थ्रू निकालते हैं तो ये आता है, और स्टडी करंट के थ्रू निकालते हैं तो ये आता है, बट वो कहते हैं सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, तो दोनों को क्या कर सकते हैं हम इक्वल रख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा आई वी स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर आर टी बाय 2, आर टी कैंसिल, तो कितना बना आई वी स्क्वायर इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर बाय 2, आई वी कितना आया आई नोट बाय रूट 2। दिस वन इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप 0.707 आई नोट। ठीक है, क्लियर है, यानी ये क्या है 70.7% ऑफ पीक वैल्यू। इज इट क्लियर। ये तो बात आती है अल्टरनेटिंग करंट की। अगर हमारे पास आ जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ की आप कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो अल्टरनेटिंग ईएमएफ में आपने क्या करना है, V इज इक्वल टू क्या होता है IR, सिंपल सी बात है, V इज इक्वल टू क्या होता है IR, तो E इज इक्वल टू क्या बनेगा IR, है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने I लगाया है वहाँ पे क्या बन जाएगा E बाय R, करके दिखाऊं, यहाँ पे तो E आएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा E नॉट बाय R, क्योंकि E किसके इक्वल होता है E नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। ये तो डायरेक्ट कर लो, E नॉट साइन ओमेगा टी लगा लो। ठीक है, देखो यहाँ से दिखाती हूँ, हमारे पास E इज इक्वल टू क्या आया IR, तो I कितना बन गया E बाय R, है ना। तो ये क्या बन गया E बाय R स्क्वेयर I स्क्वेयर R T।
ठीक है, अब क्या होगा, ई की जगह तो हमने ई नॉट साइन ओमेगा टी पुट कर दिया, आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बनेगा, ये आर तो उड़ गया, बाय में आ गया, ये कितना बनेगा, ई नॉट स्क्वायर बाय आर, 1/r कॉन्स्टेंट ले लिया, ई नॉट स्क्वायर आर सॉरी ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, क्लियर है, आर भी बाहर ले लो, आर ही बाहर लिया था सॉरी। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। चलो अब सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो, ई नॉट स्क्वायर बाय आर तो बाहर आ गया कॉमन, साइन स्क्वायर को आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, सेम आएगा, सेम आएगा, तो ये बनेगा ई नॉट स्क्वायर आर बाय 2, ई नॉट स्क्वायर आर बाय 2, ई नॉट स्क्वायर आर सॉरी बाय आर था क्या, बाय 2r, इंटू में टी। अब मैंने मान लिया EV जो है दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो हीट क्या आएगी यहाँ से, EV स्क्वायर बाय RT, एक आर तो कैंसिल हो गया, दोनों को कंपेयर करो, ई नॉट स्क्वायर बाय 2r इज इक्वल टू EV स्क्वायर T बाय R, T से T कैंसिल, R से R कैंसिल, तो क्या बना, तो ये बना EV स्क्वायर इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर बाय 2, दैट इज EV इज इक्वल टू ई नॉट बाय रूट 2। तो ये क्या आ गया हमारे पास, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। ठीक है, क्लियर है, ये दोनों एक्सप्रेशन थोड़ा ध्यान से करना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आज यहीं तक करेंगे, बाकी हम कल करते हैं। थैंक यू।